सालों से कोशिश कर रहे हैं, फिर भी संतान नहीं हो रही। मंदिर भी गए, डॉक्टर भी बदल लिए, दवाइयां भी लीं, लेकिन हर बार वही खालीपन। सच सुनना चाहेंगे? हो सकता है आपको जानबूझकर माता पिता बनने से रोका जा रहा है, और ये बात शायद आपको हिला दे, क्योंकि जो कारण आप अब तक मानते आए हैं, असली वजह वो नहीं है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये शुरुआत है उस सच की जिसे ज़्यादातर लोग पूरी ज़िंदगी समझ ही नहीं पाते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंतर्ज्ञान चैनल पर। आज जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये उन लाखों लोगों का दर्द है जो सालों से एक ही उम्मीद में जी रही हैं। संतान क्यों नहीं होती? क्या ये सिर्फ एक मेडिकल समस्या है, या इसके पीछे कोई ऐसा सच छुपा है जिसे हम समझ ही नहीं पाए? गरुड़ पुराण का ये रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं, और जो समझ लेता है वो खुद को दोष देना छोड़ देता है और जिंदगी को एक नए नज़रिए से देखता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि बीच में छोड़ा तो सबसे ज़रूरी सच आप मिस कर देंगे। अगर आप पहली बार अंतर्ज्ञान चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है वो ज्ञान जो आपकी सोच ही नहीं, आपका जीवन भी बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। हम हमेशा यही मानते हैं कि संतान न होना एक शारीरिक समस्या है या फिर किस्मत खराब है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये शरीर से ज़्यादा आत्मा का फैसला है तो ये सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन यहीं से असली कहानी शुरू होती है। और इस कहानी का जिक्र मिलता है गरुड़ पुराण में, एक ऐसा ग्रंथ जिसे लोग सिर्फ मृत्यु के बाद पढ़ते हैं, लेकिन इसमें जीवन के सबसे बड़े रहस्य छुपे हैं, और उन्हीं में से एक है संतान क्यों नहीं होती। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक कड़वी सच्चाई, समाज की सच्चाई। जब किसी घर में सालों तक संतान नहीं होती तो दर्द सिर्फ उस जोड़े को नहीं होता, पूरा समाज उसे महसूस कराता है। हर फंक्शन में वही सवाल, अभी तक खुशखबरी नहीं आई, इतने साल हो गए, डॉक्टर को दिखाया। ये सवाल नहीं होते, ये धीरे धीरे आत्मा को तोड़ने वाले तीर होते हैं। और सबसे दुखद बात, ये तीर अक्सर अपने ही लोग मारते हैं। लेकिन यहाँ लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो कारण को गलत जगह ढूंढते हैं। कभी महिला को दोष, कभी पुरुष को, कभी किस्मत को, लेकिन असली कारण इन सबसे अलग हो सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार संतान सिर्फ शरीर से पैदा नहीं होती, ये आत्मा का निर्णय होता है। हर आत्मा जन्म लेने से पहले अपने माता पिता को चुनती है, और ये चुनाव यूं ही नहीं होता, इसके पीछे गहरे कर्मों का हिसाब होता है। अब यहाँ रुकिए और सोचिए, अगर कोई आत्मा आपके पास जन्म लेने नहीं आ रही तो इसका मतलब क्या हो सकता है? क्या यह सिर्फ समस्या है या कोई संकेत? यही वो जगह है जहां से सच्चाई अनकंफर्टेबल हो जाती है। गरुड़ पुराण कहता है, हर इंसान अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोगता है। इसे कहते हैं कर्म बंधन, और यही कर्म बंधन कई बार संतान सुख के रास्ते में दीवार बन जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सजा है, ये संतुलन है, कर्म का संतुलन। और यहां एक बात आपको चौंका सकती है, कई बार संतान ना होना आपको किसी बड़े दुख से बचा रहा होता है। हां, ये सुनना आसान नहीं है, लेकिन आगे जो आप जानेंगे वो इस बात को और स्पष्ट करेगा। अब सवाल उठता है, ऐसा कौन सा कर्म जो किसी को संतान से दूर कर सकता है? ग्रंथों में बताया गया है, अगर किसी ने अपने पिछले जन्म में किसी बच्चे के साथ अन्याय किया हो, किसी मां का दिल दुखाया हो, या किसी परिवार को तोड़ा हो, तो उसका असर अगले जन्म में दिख सकता है। लेकिन यहां एक और गहरी परत है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। हर आत्मा हर जगह जन्म नहीं लेना चाहती, वो उस घर को चुनती है जहां उसे अपने कर्म पूरे करने हैं, और जहां उसे वही अनुभव मिलेंगे जो उसकी यात्रा के लिए जरूरी है। तो अगर कोई आत्मा आपके घर आने से बच रही है, तो क्या यह संभव है कि वो जगह अभी उसके लिए सही नहीं है, या फिर समय सही नहीं है? ये बात शायद आपको बेचैन कर दे, लेकिन यही वो सच है जिससे हम भागते रहते हैं। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जीवन के कुछ फैसले हमारे हाथ में नहीं होते, और यही चीज हमें सबसे ज्यादा तोड़ती है। अब यहां एक और महत्वपूर्ण बात जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, घर का माहौल, घर की ऊर्जा, रिश्तों की स्थिति। क्या आपने कभी गौर किया है, जिस घर में हर समय तनाव होता है, जहां बात बात पर झगड़े होते हैं, जहां लोग एक दूसरे को समझने के बजाय साबित करने में लगे रहते हैं, वहां खुशियां टिकती नहीं हैं।
और यही वो पॉइंट है जहां असली खेल शुरू होता है। गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा हमेशा उस स्थान को चुनती है जहां उसे शांति और संतुलन मिले। अगर घर का माहौल ही अशांत है तो कोई भी आत्मा वहां जन्म लेने से बच सकती है। और ये सिर्फ आध्यात्मिक बात नहीं है, ये भावनात्मक और मानसिक ऊर्जा का भी असर है। लेकिन अभी जो आपने सुना वो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो इस पूरे विषय को और गहराई से खोलने वाला है। क्या सच में पितृदोष संतान ना होने का कारण बन सकता है, या फिर ये भी आधा सच है जिसे गलत तरीके से समझा गया है? और अगर कारण इतने गहरे हैं तो क्या इसका कोई समाधान भी है, या फिर इंसान सिर्फ इंतजार करने के लिए ही मजबूर है? ये सब हम जानेंगे आगे वीडियो में। अगर ये ज्ञान तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो जय श्री कृष्णा। क्या सच में पितृदोष आपकी जिंदगी में संतान सुख को रोक सकता है, या ये सिर्फ एक ऐसा डर है जिसे बिना समझे हम मानते चले आ रहे हैं? रुकिए, क्योंकि यहां से कहानी और गहरी होने वाली है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे ही संतान में देरी होती है तुरंत एक शब्द सामने आता है, पितृदोष, और फिर शुरू होता है डर, उपाय और अंतहीन उलझन। लेकिन सच इतना सीधा नहीं है, और यही वो जगह है जहां लोग सबसे ज्यादा भ्रमित होते हैं। गरुड़ पुराण पितरों की बात करता है, लेकिन डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए। ये ग्रंथ साफ कहता है, हमारे पूर्वज सिर्फ अतीत नहीं है, उनकी ऊर्जा आज भी हमारे जीवन में बहती है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा भ्रम टूटना जरूरी है। हर समस्या का कारण पितृदोष नहीं होता, और हर पितृदोष श्राप नहीं होता। अब ध्यान से समझिए, क्योंकि यही वो बिंदु है जो पूरी सोच बदल सकता है। पितृदोष तब बनता है जब हमारे और हमारे पूर्वजों के बीच कोई अधूरा संबंध रह जाता है, कोई ऐसी जिम्मेदारी जो निभाई नहीं गई, कोई ऐसा सम्मान जो दिया नहीं गया, या फिर कोई ऐसा दर्द जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। और यही अधूरापन ऊर्जा बनकर आगे बढ़ता है। अब यहां एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आपके परिवार में कभी रिश्तों में दरार रही है? क्या कभी माता पिता को नजरअंदाज किया गया? क्या कभी परिवार टूटे हैं या दिल टूटे हैं? अगर जवाब हाँ है तो समझिए ये सिर्फ घटनाएं नहीं है, ये ऊर्जा है जो आगे बढ़ती है। लेकिन रुकिए, यहां लोग फिर गलती करते हैं। वो इसे सजा मान लेते हैं, जबकि गरुड़ पुराण इसे संकेत कहता है। संकेत कि कुछ अधूरा है जिसे ठीक करना बाकी है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये अधूरी ऊर्जा संतान सुख को कैसे प्रभावित करती है? गरुड़ पुराण के अनुसार जब तक परिवार की ऊर्जा संतुलित नहीं होती, तब तक नई आत्मा उस परिवार में आने से बचती है। क्यों? क्योंकि हर आत्मा सिर्फ जन्म नहीं लेना चाहती, वो एक ऐसा वातावरण चाहती है जहां उसे सम्मान, प्रेम और स्थिरता मिले। अगर वंश की ऊर्जा ही उलझी हुई है तो नई शुरुआत कैसे होगी? यही कारण है कि कुछ परिवारों में समस्याएं पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराई जाती हैं। कभी आर्थिक संकट, कभी स्वास्थ्य समस्याएं और कभी संतान सुख में बाधा। अब यहाँ एक कड़वा सच जो शायद आपको चुभे। कई बार हम खुद ही अपने पितरों से जुड़ाव तोड़ देते हैं। हम उनकी बातों को पुराना कहकर नजरअंदाज करते हैं, उनकी परंपराओं को बोझ समझते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि जीवन संतुलित रहे। लेकिन ऊर्जा का नियम सीधा है, जहां सम्मान नहीं वहां संतुलन नहीं, और जहां संतुलन नहीं वहां सृजन रुक जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको अंधविश्वास में डूब जाना है। गरुड़ पुराण खुद संतुलन की बात करता है, अंधविश्वास की नहीं। तो फिर सही रास्ता क्या है? सही रास्ता है समझ। हर समस्या को एक ही कारण से जोड़ना बंद करना। ये शरीर, मन और आत्मा का मेल है। डॉक्टर की सलाह जरूरी है, लेकिन अपने भीतर झांकना भी उतना ही जरूरी है। अब यहां कहानी मोड़ लेती है, क्योंकि अगर पितृ दोष ही पूरा सच नहीं है तो फिर असली कारण क्या है? यहीं आता है दूसरा रहस्य, जो और भी गहरा है और थोड़ा असहज भी। आत्मा का चुनाव। गरुड़ पुराण कहता है, कोई भी आत्मा यूं ही जन्म नहीं लेती, वो अपने माता पिता को चुनती है, और ये चुनाव बहुत सोच समझकर होता है। हर आत्मा की अपनी यात्रा होती है, अपने अधूरे कर्म होते हैं, और उसे वही परिवार चाहिए जहां वो उन्हें पूरा कर सके। अब सोचिए, अगर कोई आत्मा आपके जीवन में नहीं आ रही तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसकी यात्रा कहीं और तय है, या फिर अभी समय नहीं आया है। ये सुनना आसान नहीं है, लेकिन यही वो सच्चाई है जिसे हम स्वीकार नहीं करना चाहते। हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं,
लेकिन जीवन के कुछ फैसले हमारे हाथ में नहीं होते, और यही असहायता सबसे ज्यादा दर्द देती है। अब इस दर्द को और गहरा बनाता है समाज। जब हर तरफ से सवाल आने लगते हैं, जब हर बातचीत का अंत इसी मुद्दे पर होता है, तो इंसान खुद को छोटा महसूस करने लगता है। तुम में ही कमी होगी, इतने साल हो गए, दूसरों को देखो। ये शब्द सिर्फ आवाज नहीं है, ये धीरे धीरे आत्मा को कमजोर कर देते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इंसान खुद ही इन शब्दों को सच मानने लगता है। गरुड़ पुराण कहता है, इंसान का सबसे बड़ा दुख बाहर से नहीं, अंदर से पैदा होता है। जब आप खुद को ही दोष देने लगते हैं तो आपकी ऊर्जा और भी गिर जाती है, और यही गिरती हुई ऊर्जा जीवन के हर परिणाम को प्रभावित करती है। अब सवाल ये है, क्या यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता है, या ये एक ऐसा चक्र है जो चलता ही रहेगा? आगे वीडियो में हम बात करेंगे उस पहलू की जो सबसे ज्यादा आपके हाथ में है, फिर भी सबसे ज्यादा अनदेखा रहता है। घर की ऊर्जा, रिश्तों की सच्चाई, और वो छोटी छोटी बातें जो तय करती हैं कि कोई आत्मा आपके जीवन में आएगी या नहीं। और यकीन मानिए, जो आप आगे सुनेंगे वो आपको खुद से सवाल करने पर मजबूर कर देगा। अगर ये ज्ञान तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, और कमेंट में लिखो जय श्री कृष्णा। अगर सारी कोशिशों के बाद भी कुछ नहीं बदल रहा, तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि शायद समस्या बाहर नहीं, आपके अपने घर के अंदर है? ये बात सुनना आसान नहीं है, लेकिन यहीं से असली सच शुरू होता है। हमने कर्म बंधन की बात की, पितृ ऊर्जा की बात की, और आत्मा के चुनाव की भी। लेकिन अब आता है वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा आपके नियंत्रण में है, फिर भी सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाता है। घर की ऊर्जा और रिश्तों की सच्चाई। गरुड़ पुराण एक सीधी बात कहता है, जहां अशांति है वहां सृजन नहीं होता, और संतान सृजन का ही सबसे पवित्र रूप है। अब खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, क्या आपका घर सच में शांत है, या सिर्फ बाहर से सब ठीक दिखता है और अंदर हर दिन कुछ ना कुछ टूटता रहता है? क्योंकि यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग सच्चाई से नजरें चुरा लेते हैं। हम सोचते हैं कि संतान सिर्फ शरीर की प्रक्रिया है, लेकिन असल में ये भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का मेल है। अगर ये तीनों असंतुलित हैं तो परिणाम भी प्रभावित होगा। अब एक कड़वा सच, कई बार समस्या डॉक्टर की रिपोर्ट में नहीं मिलती, क्योंकि वो रिश्तों में छुपी होती है। पति पत्नी के बीच दूरी, अनकही नाराजगी, छोटी छोटी बातों पर चुप्पी, या फिर सिर्फ एक औपचारिक रिश्ता जिसमें जिम्मेदारियां तो हैं लेकिन जुड़ाव नहीं। ऐसे रिश्ते में जीवन का विस्तार कैसे होगा? गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा हमेशा उस स्थान को चुनती है जहां उसे सिर्फ जन्म नहीं बल्कि स्वीकार किया जाए। जहां उसे सिर्फ जन्म नहीं बल्कि स्वीकार किया जाए। अगर रिश्ते में ही असुरक्षा है तो नई आत्मा उस माहौल से दूर रहना पसंद करती है। अब यहां रुकिए और अपने जीवन को बिना किसी बहाने के देखिए। क्या आप और आपके जीवन साथी सच में एक दूसरे को समझते हैं, या सिर्फ निभा रहे हैं? क्या आपके बीच बातचीत होती है, या सिर्फ जरूरी बातें? क्या आपके घर में हंसी है, या सिर्फ चुप्पी? ये सवाल कठिन है, लेकिन यही सच्चाई की चाबी है। अब एक और पहलू जो बहुत गहराई से जुड़ा है, लेकिन अक्सर नजरअंदाज होता है, आपका खुद के प्रति नजरिया। जब सालों तक संतान नहीं होती तो इंसान धीरे धीरे खुद को दोष देने लगता है। शायद मुझ में ही कमी है, मैं अधूरा हूं, मेरी वजह से सब दुखी हैं। ये विचार सिर्फ सोच नहीं रहते, ये आपकी पहचान बन जाते हैं, और यही पहचान आपकी ऊर्जा को कमजोर कर देती है। गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा उसी स्थान की ओर आकर्षित होती है जहां स्वीकृति हो, जहां संतुलन हो, जहां सकारात्मक ऊर्जा हो। अगर आप खुद को ही स्वीकार नहीं कर पा रहे तो कोई नई आत्मा आपको कैसे स्वीकार करेगी? अब सोचिए, आप खुद अपने ही खिलाफ खड़े हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जीवन आपके साथ खड़ा हो। यही सबसे बड़ी अंदरूनी लड़ाई है जो बाहर के परिणामों को प्रभावित करती है। अब इसमें एक और चीज जुड़ती है, समाज का दबाव। जब हर तरफ से सवाल आने लगते हैं, जब हर मुलाकात में वही बात उठती है, तो इंसान अंदर से टूटने लगता है, और यही टूटन रिश्तों में भी दिखाई देने लगती है।
पति पत्नी जो एक दूसरे का सहारा होना चाहिए, वो भी कभी कभी एक दूसरे को ही कारण मानने लगते हैं। दोष, तुलना, चुप्पी, ये 3 चीजें धीरे धीरे किसी भी रिश्ते को खत्म कर देती हैं। और फिर हम सोचते हैं कि समस्या सिर्फ संतान ना होना है, जबकि असल में समस्या उससे कहीं गहरी हो चुकी होती है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो शायद आपको चौंका दे। गरुड़ पुराण कहता है, जीवन में हर रुकावट का एक उद्देश्य होता है। कभी कभी संतान का न होना सिर्फ एक कमी नहीं, बल्कि एक संकेत होता है। संकेत कि आपको अपने जीवन में कुछ देखना है, कुछ समझना है, कुछ बदलना है। ये रुकावट आपको रोकने के लिए नहीं, जगाने के लिए आती है। लेकिन समस्या ये है कि हम संकेत को समझने के बजाय सिर्फ परिणाम को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, और यही कारण है कि हम बार बार उसी जगह पर अटक जाते हैं। अब सवाल ये है, क्या आप उस संकेत को समझने के लिए तैयार हैं, या फिर आप सिर्फ बाहरी समाधान ढूंढते रहेंगे? क्योंकि जब तक अंदर बदलाव नहीं होगा, तब तक बाहर कुछ भी बदलता हुआ नहीं दिखेगा। अब समय है अगले और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से का, उपाय। लेकिन ध्यान रखिए, ये कोई जादू नहीं है जो एक रात में सब कुछ बदल दे। ये एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे संतुलन बनाती है। आगे वीडियो में हम बात करेंगे उन उपायों की जो सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि गहरी समझ पर आधारित हैं। ऐसे कदम जो आपके घर की ऊर्जा बदल सकते हैं, आपके रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं, और सबसे जरूरी, आपको अंदर से हल्का कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी जवाब बाहर नहीं, आपके अपने भीतर छुपा होता है, और उसे समझना ही सबसे बड़ा बदलाव है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका कोई उपाय है, या फिर ये सब सिर्फ सुनने की बातें हैं? सच ये है, उपाय हैं, लेकिन वो चमत्कार नहीं है जो एक रात में सब बदल दें। ये वो कदम है जो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा, आपके रिश्तों और आपके नजरिए को बदलते हैं। और जब ये तीनों बदलते हैं, तभी जीवन बदलता है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये हिस्सा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला उपाय, स्वीकृति। यही सबसे सरल और सबसे कठिन कदम है। जब तक आप खुद को दोष देते रहेंगे, जब तक हर असफलता का कारण खुद को मानते रहेंगे, तब तक कोई भी उपाय असर नहीं करेगा। स्वीकृति का मतलब हार मानना नहीं है। इसका मतलब है खुद के साथ ईमानदार होना। ये समझना कि हर चीज आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन जो है उस पर काम करना आपके हाथ में है। और यही शुरुआत है बदलाव की। दूसरा उपाय, आपका रिश्ता। आप और आपके जीवन साथी के बीच जो बंधन है, वही इस पूरी यात्रा की नींव है। अब खुद से पूछिए, क्या आप दोनों सच में एक टीम हैं या सिर्फ साथ रह रहे हैं? अगर बीच में दूरी है तो उसे छुपाइए मत, उसे ठीक कीजिए, खुलकर बात कीजिए, बिना दोष दिए, बिना तुलना किए। क्योंकि जहां समझ होती है, वहीं ऊर्जा मजबूत होती है, और मजबूत ऊर्जा नई शुरुआत को आकर्षित करती है। तीसरा उपाय, घर की ऊर्जा। छोटी छोटी आदतें, लेकिन गहरा असर। घर में रोज कुछ समय ऐसा हो जहां कोई तनाव ना हो, जहां आप दोनों सिर्फ शांति में बैठ सकें, बात कर सकें, या बस साथ रह सकें। एक दूसरे के लिए आभार जताइए। ये सब सामान्य लगता है, लेकिन यही वो चीजें हैं जो माहौल को बदलती हैं। और याद रखिए, जहां आभार है, वहां अभाव टिकता नहीं। चौथा उपाय, पितरों के प्रति सम्मान। इसका मतलब डरना नहीं है, जुड़ना है। अपने पूर्वजों को याद करना, उनके लिए कृतज्ञ होना, और अगर संभव हो तो उनके नाम पर कोई अच्छा कार्य करना। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं, ये ऊर्जा को संतुलित करने का तरीका है। और जब ऊर्जा संतुलित होती है, तो रुकावटें धीरे धीरे कम होने लगती हैं। पांचवा उपाय, खुद के साथ समय। ध्यान, प्रार्थना, या सिर्फ कुछ मिनट शांति में बैठना। जब मन शांत होता है तो विचार साफ होते हैं, और जब विचार साफ होते हैं तो निर्णय भी बेहतर होते हैं। और यही छोटे छोटे बदलाव बड़े परिणाम लाते हैं। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक समझ के साथ साथ चिकित्सा भी उतनी ही जरूरी है। डॉक्टर की सलाह लेना, सही जांच कराना और इलाज जारी रखना, ये सब इस यात्रा का हिस्सा है। ये या तो ये या वो का मामला नहीं है, ये संतुलन का मामला है। अब अंत में वो कड़वा सच जिसे सुनना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। क्या संतान न होना हमेशा एक कमी है? गरुड़ पुराण कहता है, नहीं। कभी कभी ये सुरक्षा होती है, ऐसी सुरक्षा जो आपको किसी बड़े दुख से बचा रही होती है, या आपको किसी और उद्देश्य की ओर ले जा रही होती है। हर इंसान का जीवन सिर्फ एक ही रास्ते के लिए नहीं बना है। कुछ लोग माता पिता बनकर अपनी यात्रा पूरी करते हैं, और कुछ लोग बिना संतान के भी उतना ही पूर्ण जीवन जीते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब हम खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं, जब हम अपने जीवन को समाज के मापदंडों से मापने लगते हैं, और यही तुलना हमें अंदर से खाली कर देती है।
लेकिन सच ये है, आपका जीवन, आपकी यात्रा किसी और जैसी नहीं है। अगर आप सालों से इस दर्द से गुजर रहे हैं तो ये समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं, लेकिन साथ ही ये भी समझिए कि इसका जवाब सिर्फ बाहर नहीं है, वो आपके भीतर भी है, आपके रिश्तों में भी है, आपके वातावरण में भी है। और जब ये तीनों बदलते हैं तो जीवन भी बदलने लगता है, शायद धीरे, शायद चुपचाप, लेकिन बदलाव जरूर आता है। तो आज से खुद को दोष देना बंद कीजिए, अपने रिश्तों को समझिए, अपने घर की ऊर्जा को महसूस कीजिए और सबसे जरूरी, खुद को स्वीकार कीजिए, क्योंकि जब आप खुद के साथ खड़े होते हैं तभी जीवन आपके साथ खड़ा होता है। यही असली उपाय है और यही वो सच है जो सब कुछ बदल सकता है। यदि इस वीडियो ने आपको कहीं ना कहीं छुआ है तो इसे सिर्फ सुनकर आगे मत बढ़िए, एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आप अब भी खुद को दोष देंगे या सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, आप क्या सोचते हैं? क्या संतान न होना सिर्फ समस्या है या कभी-कभी एक संकेत भी हो सकता है? आपकी एक लाइन किसी और के दर्द को हल्का कर सकती है। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये बात उन लोगों तक पहुंचे जो चुपचाप ये सब सह रहे हैं। और अगर जीवन, कर्म और शास्त्रों के ऐसे ही गहरे सच समझना चाहते हैं तो अंतर्ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं होती, यहाँ नजरिया बदलता है। धन्यवाद।